यूनेस्को की 10वीं आम बैठक में बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को ने रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन को वैश्विक मान्यता दी है। इन साहित्यिक रचनाओं को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और पंचतंत्र की कथाओं को अब पूरी दुनिया में मान्यता मिल गई है। इस बड़ी उपलब्धि की वजह से भारत और सनातन धर्म के लोग गौरवान्वित हैं। द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल एडवाइजरी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से रिकमेंड किए गए दस्तावेजों को वैश्विक महत्व और यूनिवर्सल वैल्यू के आधार पर यह लिस्ट तैयार की गई है। रीजनल रजिस्टर में शामिल दस्तावेजों को विश्व स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है। साथ ही एक देश की संस्कृति दुनिया के कई देशों तक पहुंच जाती है। इन रचनाओं को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स की तरफ से रीजनल रजिस्टर के लिए नामांकित किया गया था। मंगोलिया में हुई बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के डीन रमेश चंद्र गौड़ मौजूद थे। प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने बताया कि यूनेस्को के 38 सदस्य और 40 ऑब्जर्वर देशों ने इन साहित्यिक रचनाओं के वैश्विक महत्व को पहचान कर इन्हें मान्यता दी है। अब कहा जा रहा है कि इस उपलब्धि के बाद भारतीय संस्कृति को प्रसार मिलेगा। संस्कृत मंत्रालय ने कहा कि रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन जैसी रचनाओं ने भारतीय संस्कृति और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया है। इन साहित्यिक रचनाओं ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी लोगों पर गहरा असर छोड़ा है। यूनेस्को की तरफ से इन रचनाओं को मान्यता मिलना भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के लिए गौरव की बात है। साथ ही यह सम्मान भारतीय संस्कृति के संरक्षण की तरफ नया कदम बढ़ाने में मदद करेगा। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। यह हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना की थी। यह ग्रंथ कई करोड़ों की आस्था से जुड़ा हुआ है। रामचरितमानस की हर चौपाई और मंत्र लोगों को अच्छी सीख देती है। रामचरितमानस भगवान राम के चरित्र पर आधारित है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा है। वही पंचतंत्र मूल रूप से संस्कृत भाषा की रचना है, जिसमें दंत और लोक कथाएं शामिल हैं और इसे विष्णु शर्मा ने लिखा है। वहीं सहृदय लोक लोकन की रचना आचार्य आनंद वर्धन ने संस्कृत में की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारतश्री।